प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक इंग्लिश चैनल पर एक बार फिर से। देखिए, 9th क्लास में प्रोज में पहला चैप्टर है द फन दे हैड। आज हम इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन, इस पार्ट में क्या है। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर लिखा हुआ है द फन दे हैड, ये लिखा है आइजैक एसिमोव ने। ISAACASIMOV, इनका आप नाम याद कर लीजिए, आइजैक एसिमोव। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या द फन दे हैड में। देखिए बच्चों, इसमें कहानी बताई गई है भविष्य की, सन 2157 की। अभी सन 2157 के बारे में इसे बताया गया है, जो लगभग 130-35 साल के बाद पढ़ाई किस तरीके से हो रही होगी। देखिए, उस समय आज की तरह के, हमारी तरह के जो टीचर्स हैं या आपकी तरह जो बच्चे किताब से पढ़ते हैं या स्कूल्स होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। केवल और केवल कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में ही टीचर होगा, कंप्यूटर में ही आपको होमवर्क मिलेगा, उसी में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, उसी में मार्क्स आएंगे, और पढ़ाई का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका होगा। तो इसी के ऊपर फोकस है आपका ये पार्ट। तो आइए हम समझते हैं इसको। द फन दे हैड, ये कहानी के अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, एक मार्जी है, एक टॉमी है। मार्जी एक लड़की है और टॉमी एक लड़का है, और मार्जी 11 साल की है, टॉमी 13 साल का है। तो एक बार ऐसा होता है कि टॉमी एक किताब दिखाता है, रियल बुक होती है, जो प्रिंटेड बुक होती है जैसी हम लोगों के पास आजकल है। और मार्जी जो है वो इस प्रकार की बुक देख करके बहुत ही सरप्राइज हो जाती है कि क्या ऐसी भी बुक हो सकती है, क्योंकि उस समय के बच्चों को ये कल्पना करना ही मुश्किल होगा कि क्या स्क्रीन के अलावा भी कोई बुक्स हो सकती हैं। स्क्रीन वाली बुक्स को टेली बुक्स कहा जाता है उस समय। तो देखिए, आइए हम पार्ट को समझते हैं वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। देखिए, मार्जी इवन रोट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने इस चीज़ के बारे में अपनी डायरी में उस दिन लिखा, और जब डायरी में लिखा तो डायरी पर पेज नंबर क्या था? ऑन द पेज हेडेड May 17, 2155। 55 गलत छपाए हैं, 57 है। ऑन द पेज हेडेड May 17, 2157, यानी कि 17 मई 2157 डायरी पर डेट पड़ी हुई है। तो आप समझ लीजिए कि इस समय 2021 चल रहा है और 2157 कितने साल बाद की ये बात है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को मिल गई एक रियल बुक, माने एक सचमुच की किताब, एक असली किताब। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार ये बताया था, दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, तो दादाजी के भी जो दादाजी थे उन्होंने उनको बताया था, देयर वॉज ए टाइम ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय ऐसा था कि सारी कहानियां पेपर पर प्रिंटेड होती थी, कागज के ऊपर छपी हुई होती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को टर्न किया, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले हो गए थे, और क्रिंकली माने सिलवटों वाले, उस पन्नों पर सिलवटें पड़ गई थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि इतनी पुरानी किताब होगी तो पन्ने पीले ही होंगे और सिलवटों वाले ही होंगे। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो ऐसे शब्दों को पढ़ना बड़ा फनी था, बड़ा हास्यास्पद लग रहा था, जो कि स्थिर थे, यानी कि मूव नहीं कर रहे थे। आप जानते हैं कि एक स्क्रीन पर जो शब्द होते हैं मूव करते हैं, लेकिन किताब में तो मूव नहीं करते। किताब में तो जो शब्द जहाँ हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये चीज़ देख करके उन्हें बहुत ही अजीब सा लग रहा था, बड़ा फनी लग रहा था।
and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. और जब वे पहले वाले पेज पर वापस आते थे तो वे शब्द उन्हें ठीक उसी जगह मिलते थे जहां वो उस समय थे जब उन्होंने पहली बार उसे पढ़ा था। यानी कि शब्द मूव नहीं कर रहे थे। आप जानते हैं किताब में जो पेज नंबर पे जो शब्द होते हैं वो अगर 10 साल बाद देखेंगे तो भी उस पेज नंबर पर वही शब्द मिलेंगे, जबकि स्क्रीन पर शब्द चेंज होते रहते हैं। तो इस प्रकार की बुक को देख करके मार्जी जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। आगे देखिए, जी सेड टॉमी। जी मीन्स टू मूव ऑन, आगे बढ़ना। टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है, आगे बढ़ो। मेरा अनुमान है, when you are though with the book you just throw it away I guess। टॉमी कहता है कि जब तुम किताब पढ़ लेते हो तो इसे फेंक देते हो। Our television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more। वो कहता है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर कम से कम 10 लाख किताबें तो ज़रूर होंगी और इसके अलावा मैनी मोर मतलब इस पर और भी ज़्यादा किताबें आ सकती हैं। तो ये जो किताबें छपती हैं ये तो बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि एक साल आपने पढ़ा और फिर वो किताबें फेंक दी जाती हैं। तो कागज़ का वेस्ट है, समय का वेस्ट है, प्रिंटिंग का वेस्ट है। जबकि स्क्रीन पर क्या है कि बहुत सारी किताबें स्टोर हो सकती हैं और उन्हें फेंकना भी नहीं पड़ता। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, इससे ज़्यादा किताबें आ सकती हैं। आई वोंट थ्रो इट अवे, और मुझे इसे फेंकना भी नहीं है। सेम विद माइन, मार्जी सैड। मार्जी ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी की टॉमी ने। उसका कारण है क्योंकि ही वॉज 13, टॉमी 13 साल का था। शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट। अब यहाँ पर देखिए, जब आप इसका करेक्टर लिखेंगे मार्जी का, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मार्जी पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। ठीक है, एक तो वो सरप्राइज होती, फिर वो बुक के बारे में पूछती। इसका मतलब यहाँ पर उसका क्यूरियस नेचर, क्यूरियोसिटी जो है उसके अंदर है। ये उसकी करेक्टर की एक खास बात रहेगी जब आप उसका करेक्टर लिखेंगे। तो शी इज़ वेरी मच क्यूरियस, वो बहुत उत्सुक है। वो पूछती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली। In my house, he pointed without looking, because he was busy reading in the attic। तो टॉमी ने कहा बिना उसकी ओर देखे हुए, क्योंकि वो किताब पढ़ने में बिजी था, उसने कहा in my house in the attic। एटिक क्या होता है, जो दुछत्ती होती है हमारे घरों में बनी हुई, हम उसे एटिक कहते हैं। तो कहता है मेरे घर में दुछत्ती पर ये किताब पड़ी हुई थी। What is it about? इस किताब में क्या है, ये किताब किसके बारे में है। आंसर आता है स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणा से भर गई, नफरत से भर गई। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से बड़ी नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब इसे स्कूल से पहले से भी ज़्यादा नफरत होने लगी। क्यों होने लगी, उसका कारण आगे बताया गया है। ये क्वेश्चन भी आएगा कि मार्जी स्कूल से नफरत क्यों करती थी, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। तो देखिए, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। कि जो मैकेनिकल टीचर क्या होता है, कंप्यूटर में जो टीचर पढ़ाते हैं वो मैकेनिकल टीचर होते हैं। तो मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर के जो टीचर थे उसके अंदर, वो उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी में, भूगोल में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, और उसके बाद आखिरकार उसकी